हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करा है। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन हमने लगाए हैं और आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते ही बनते हैं और आप लोगों का अगर साथ रहा तो बहुत बेहतरीन सी ये वीडियो जो है वो होने वाली है। चलिए भाई, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कह रहा है। भाई कह रहा है एक आदमी जो है वो 900 रुपए में साइकिल खरीदता है और 10% की हानि पर बेच देता है। देखिए खरीदता कितने में है, आप खरीदते को जानते हो, सीपी बोलते हैं। सीपी आपके पास हो गया 900 रुपए। 900 में खरीदता है, 10% की हानि पर बेच देता है, यानी कि आपके पास जो लॉस परसेंटेज हो गया ना, लॉस परसेंट, तो आप कहोगे 10% है। ये लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10% हो गया भाई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आपसे एसपी पूछना चाहता है। एसपी पूछना चाहता है। कैसे फाइंड करोगे आप? बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे? आपके पास जो भी आपके पास सीपी दे रखा है, अगर मैं 10% का लॉस कर रहा हूं, 10% का लॉस का मतलब क्या हो जाता है? 10% का लॉस आपके पास देखिए एक फॉर्मूला बनता है। पहले बेसिक सा फॉर्मूला समझ लीजिए। बेसिक फॉर्मूला ये कहता है कि लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी और इनटू में 100। इससे पिछली जितनी भी वीडियो हमने कराई है प्रॉफिट एंड लॉस की, उन सभी में इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया है। तो उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं। लॉस परसेंटेज आपके पास हो गया 10%। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं लॉस, मुझे नहीं पता है कितने का हुआ है, बट मैं सीपी जानता हूं भाई। सीपी मेरे पास है 900 और इनटू में हमारे पास है 100 यहां पर। अगर मैं इन दो जीरो को कैंसिल कर देता हूं तो 9 को मैं जब इधर लेकर के आऊंगा तो 9 की मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा? 90। तो आपके पास लॉस कितना आ गया? 90। यहां से आप एसपी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। एसपी कितना रहेगा? एसपी इज इक्वल टू, आप बोलोगे जो आपके पास 900 थे उसमें से 90 माइनस अगर हम कर देंगे एसपी निकालने के लिए, अगर मैं सीपी में से लॉस माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगा? एसपी निकल करके। तो आप कहोगे 810, यानी कि 810 रुपीज जो है वो आपका आंसर आ जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 216 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और 16 सही 2/3% की हानि पर उसे बेच देता है और आपको यहां से वो पूछना चाहता है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपके पास देखिए सीपी कितना है। सीपी आप बताओगे 216 रुपए है। सीपी कितना है? 216 रुपए है। यहां से अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो लॉस परसेंटेज कितना है? लॉस परसेंटेज उसने दिया है भाई हमें। लॉस परसेंटेज 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। और यहां से वो आपसे प्रॉफिट पूछना चाहता है, यानी कि वो आपसे, माफ कीजिए, यहां पर वो आपसे एसपी पूछना चाहता है। एसपी कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप दोस्तों इसको देख लीजिए। ये जो आपको दे रखा है ना 16 सही 2/3%, इसको आप बिल्कुल सोल्व कर लीजिए। पहले कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 16 की 3 की मल्टीप्लाई जैसे 16 में करेंगे तो 16 थी 48 और तो 50। तो आप कहोगे 50/3। इंटू में परसेंटेज भी लगा हुआ है साथ में इसके। अगर भाई मैं बात करता हूं यहां से 50/3, अगर मैं इस परसेंटेज को हटाता हूं तो नीचे मुझे 2 जीरो लगानी पड़ेगी, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नीचे। तो ये आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 5/30 बचेगा। अगर मैं 5 से कैंसिल करता हूं तो देखिए 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, यानी कि 1/6। इसका मतलब साफ साफ देखिए क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपए की 6 रुपए की चीज जो है, कोई 6 रुपए की चीज है और उसे जो है वो 5 रुपए में बेच दिया जाता है। 6 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लॉस होता है। इसका मतलब यह हुआ भाई। क्वेश्चनों को जब भी आप करेंगे बेसिक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम, लेकिन बेसिक से करने पर हमें समय ज्यादा लगता है और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम आराम से गुत्थियों को सुलझाते रहें, बहुत लंबा समय लगा दें। ऐसा हमारे पास समय बचता नहीं है भाई। तो बेहतरीन तरीका यह रहता है कि आप लोग शॉर्टकट तरीके से करें और परसेंटेज से खेलना सीख जाए अच्छी तरह से। अगर आप परसेंटेज पर काबू पालेंगे ना, परसेंटेज अच्छे सीख जाएंगे, तो दोस्तों आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कैसे। मैंने आपको कैसे सोल्व कराया आप देख लीजिए। जब मैं परसेंटेज चैप्टर करा रहा हूंगा तो आपको एक अलग आनंद आएगा। उस टाइम पर अलग से सारी चीजें मैं बता दूंगा, कैसे परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, इस बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा कर रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन वाइज लेके चल रहा हूं, तो क्वेश्चन में मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ कि हम कैसे चेंज करेंगे इसको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। कैसे मैंने बताया 16 थी 48 और 2 50, 50/3 लिख दिया। इसको परसेंटेज में चेंज करने के, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। क्लास 8 में ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं भाई। इतना ज्यादा हमें पता होना चाहिए अगर हमें कोई एग्जाम निकालना है। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, जल्दी सीख जाएंगे। चलिए 0 से 0 कैंसिल कर दी। 5 से अगर मैं 32 कैंसिल करता हूं तो 1/6। इसका अर्थ ये हुआ नीचे वाली संख्या आपको जब भी मिले तो नीचे वाली संख्या आपका हमेशा क्या होता है? सीपी होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो सीपी आपके पास 6 रुपए हो गया और आपने इस चीज को 5 रुपए में बेच दिया। बट उसने कहा कि हमने खरीदा तो 216 रुपए में था, 216 रुपए में था। आप देखिए यहां पर एक बात नोटिस कीजिए, जो 6 है आपका, क्या वो 216 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? 6 की वैल्यू अगर 216 है, 6 की वैल्यू अगर 216 है तो आपसे 5 की वैल्यू पूछना चाहता है।
कैसे फाइंड करेंगे? देखिए 6 की वैल्यू 216 है, या तो आप यहां से 1 की वैल्यू निकाल करके फिर 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो वैल्यू, या फिर डायरेक्ट तरीका यह रहता है कि आप 5 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो 5 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? 216 को 6 से डिवाइड कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं इसको काटता हूं, देखिए 6 का पारा पढ़ते हैं, 6 कम 6, 6 3 18, 3 बचेंगे यहां पर, 6 6 36, ये 36 बार कैंसिल होगा भाई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए 5 की और 36 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करोगे? 5 6 30, 30 की 0 आ गया आपके पास, बचेंगे 3, और 5 3 15, 15 और 3 18, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 180। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अगर कोई चीज कितने रुपए की थी, अगर कोई चीज 216 रुपए की थी और उसको 16 से ही 2/3% के लॉस पर बेचा गया है, तो उसको बेचा कितने में गया है? 180 रुपए में। उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 196 रुपए में कोई लेख बेच दिया जाता है। 196 रुपए में कोई लेख बेचने पर एक व्यक्ति को 6 सही 2/3% का लॉस होता है। 6 सही 2/3% का लॉस होता है। पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। भाई आपको एक चीज नोटिस करनी है, आपको इस बार एसपी दे दिया गया है, और एसपी कितना दिया है? 196 रुपए, जबकि वो आपसे सीपी पूछना चाहता है कि उसे कितने रुपए में खरीदा गया होगा, यही तो पूछना चाहता है। और हुआ क्या है? लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ है? लॉस परसेंटेज उसने दिया है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको किसमें चेंज कर लेंगे? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने का ढंग मैंने आपको बता दिया है, कैसे करते हैं। 6 3 18 और 2 20, 20/3, या फिर आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में आया है, हमें फ्रैक्शन में चाहिए, तो आप कहोगे 20/300। 100 से डिवाइड कर दिया। आपको यहां पर जब भी ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो आप क्या कर दोगे? परसेंट, अर्थात 100 से डिवाइड कर दोगे। एक 0 से 0 कैंसिल, ये आप कहोगे 1/15। इसका मतलब साफ हुआ कि 15 की चीज को 14 रुपए में बेच दिया गया है। 15 की चीज को अगर 14 रुपए में बेचा गया है, तो इसका मतलब अगर 15 रुपए की चीज 14 रुपए में बेचा गया, बट बेचा तो 196 रुपए में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 14 जो है वो वैल्यू है किसके बराबर? 196 के। यहां से दोस्तों आपको निकालनी है 15 की वैल्यू। 15 की वैल्यू, तो 15 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? आप लिखोगे 15 गुणा 15 की वैल्यू निकालने के लिए 196 को 14 से डिवाइड कर दीजिए और 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप क्या करोगे? 14 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 14 बार कटेगा। अब आपको दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 14 कम 14, 14 28, 14 3 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70 की 0, और आपके पास बचेगा 7, और 14 कम 14, 14 और 7 जैसे आप जोड़ोगे तो आप कहोगे 21। इसका मतलब 210 रुपए की वो आपकी चीज आई होगी, या फिर सीपी जो है इसका 210 रहा होगा, जो आपने लॉस पर बेची है, और आपको कितने रुपए में मिली है? वो 196 रुपए में आपने बेच दी है। चलिए भाई इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो को लाइक करते रहे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ साथ जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। कुछ नहीं जाता है, आपका सिर्फ एक बटन दबाना होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी काफी मेहनत रहती है इसके पीछे, तो आप थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करने का प्रयास करें। लाइक जरूर करें। आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो को पूरी देख के चले जाते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो भाई, ठीक है? तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 70 लीटर दूध, 70 लीटर दूध जो है वो 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा और 5 लीटर पानी मिला दिया। इसके अंदर 5 लीटर क्या मिला दिया जाता है? पानी मिला दिया जाता है। एक दूध वाले ने 70 लीटर दूध खरीदा 630 रुपए में, और इसके अंदर 5 लीटर पानी भी मिला दिया। अगर वह इसे कितने रुपए में बेचता है? अगर वह इसे 9 रुपए पर लीटर में बेचता है, अगर वैसे 9 रुपए पर लीटर में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या रहेगा? हिंदी में आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी वो शायद कुछ ना कुछ अटपटी मिल सकती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हो तो बहुत बेहतरीन रहेगा। इंग्लिश में बिल्कुल सही दिया हुआ है। कह रहा है कि अ मिल्क मैन बॉट 70 लीटर मिल्क फॉर रेट 630 रुपीज एंड एडिड 5 लीटर वाटर इफ द सेल्स इज रेट 9 पर लीटर, 9 रुपए के हिसाब से वो उसे बेच दे, तो आपसे पूछा कि प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। अब आप एक बात बताइए भाई, उसने दूध कितना लिया है? 70 लीटर प्लस 5 क्या मिला दिया उसके अंदर? पानी। कुल मिलाकर के अमाउंट कितना हो गया अपने पास? आप कहोगे 75 लीटर। 75 लीटर। ये जो 75 लीटर है, इसके लिए उसने जो पैसा दिया है वो कितना दिया है? 630 रुपए, है ना? 630 रुपए, ठीक है। तो यहां से हम क्या पर लीटर निकाल सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे? जितना लीटर हमने जो दूध लिया, जितने रुपए लिया है, 630 रुपए दिए हैं हमने उसके लिए, और 75 किलो जो हमने लिया है, 75 लीटर हमने लिया है। यहां से भाई अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, देखिए 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 कम 5, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 5 कम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 3 बचेंगे, 5 30। इसके बाद मैं और कैंसिल करता हूं, 3 से 3 पंजे 15, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। उसके बाद अपने पास जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 बार चला जाएगा, आपके पास 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 2 आ गया, 0 बढ़ा सकते हो, 5 चौके 20। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो दूध है, दूध वो 1 लीटर दूध कितने का है? आप कहोगे 8 रुपए 40 पैसे का, और उसको जब बेचा जाता है एसपी तो वो है 9 रुपए लीटर। 9 रुपए लीटर।
एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां से प्रॉफिट होने वाला है। कितना प्रॉफिट होने वाला है वो चेक कर लेते हैं। आप खुद देखिए यहां से, अगर आप देखोगे प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है या प्रॉफिट कितना आ रहा है प्रॉफिट, तो भाई आप कहोगे 0.6, क्योंकि आप क्या करोगे इस 9 में से 8 रुपए 40 पैसे जैसे माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.60। इतने रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको निकालना है आखिर टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। तो प्रॉफिट हुआ इतने का, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकलेगी भाई। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा जो प्रॉफिट होता है उसे ऊपर रखो और अपोन में रखो हमेशा सीपी। सीपी कितना है 8.4 इंटू में आप कहोगे 100। भाई जीरो आप यहां भी लगा सकते हो, जीरो से जीरो कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल। अब आपके पास बचेगा 6/84 और इंटू में 100। सोल्व हम यहां पे कर लेते हैं इसको। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अगर दोस्तों मैं इसको कैंसिल करता हूं, देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 6/84 और इंटू में 100। कैंसिल करते हैं, देखिए 3 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 दूनी 6, आपके पास 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 2 से और कैंसिल कर लीजिए 14 बार कट जाएगा। तो यह आएगा आपके पास 100/14। और भाई 100/14 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखिए 14 कम 14, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 दिया 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते होते हैं भाई 98। 2 बचेंगे, पॉइंट लगाओगे आप, जीरो बढ़ाओगे या फिर 2 ऐसे लिख दीजिए और नीचे कितना लिख दीजिए 14। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 से काट सकता हूं, 2 कम 2 और 2 सत्ते 14। 7 सही 1/7% ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और उम्मीद करता हूं भाई आपको क्वेश्चन समझ में अवश्य आया होगा। इन्होंने यही पूछा था कितने परसेंट की हानि या कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमने आपको बताया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है दोस्तों, आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य का 95% है, यदि क्रय मूल्य जो है आपका, यानी कि जो आपका सीपी है, सीपी और जो आपका एसपी है, इन दोनों का एक प्रकार से रेशियो निकाल सकते हो आप। वो कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर हमारा 95% है, 95 है, तो आपका जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा 100। ये उसने साफ साफ बात करी है। यहां से आप एक बात चीज समझ सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। आप खुद देख लीजिए, कोई चीज 95 रुपए में आप खरीद करके लेके आते हो, 100 रुपए में अगर आप उसे बेच देते हो तो सीधी सी बात है आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। कितने का प्रॉफिट होगा, 5 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लीजिए यहां से 5/95, क्योंकि आप जानते हो सीपी मेरा हमेशा जो है सीपी हमारा कहां रहता है, नीचे रहता है, और इंटू में 100। अब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो आप कहोगे ये 19 बार कैंसिल हो जाएगा। बस 100 को 19 से डिवाइड करना है, और जैसे ही 19 से डिवाइड करेंगे भाई आपका जवाब क्या आना चाहिए, आप कहोगे 5 सही 5/95। कैसे, क्योंकि 19 पंजे 95 होते हैं, तो आपके पास 5 बच जाएंगे बटे में 19। ये आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सुटेबल आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 110% है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य, देखो लागत मूल्य बोले या कॉस्ट प्राइस कहे एक ही बात होती है। आप इसको लागत मूल्य कह लीजिए, लागत, या फिर आप इसको सीपी कह लीजिए, कॉस्ट प्राइस। ये दोनों चीजें बराबर होती है, सेम होती है, एक ही बात होती है, घबराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 110% है, 110% है, तो लाभ या परसेंट जो भी हुआ है, लाभ या हानि, वो आप ज्ञात कर दीजिए। इसका मतलब यह हुआ है कि सीपी और एसपी का जो रेशियो दे दिया है, 100 रुपए की चीज है कोई, और 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में बेच दिया जाता है। क्वेश्चन कैसे इस बात को डिफाइन कर रहा है, कैसे समझा पा रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विक्रय मूल्य है वो 110% है किसका, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया तो आपके पास विक्रय मूल्य 110 हो गया। यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट वो 10 रुपए का हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 10 रुपए अपॉन में 100 और इंटू में 100। बड़ा इजी सा काम हो गया, और आप बताओगे 10% का क्या हुआ है, कुल मिलाकर के प्रॉफिट हुआ है। भाई ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर उसके विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर उसके विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मेरे दोस्तों आप क्या करें, आप सबसे पहले तो सीपी और एसपी देख लीजिए कितना है, फिर आप अलग से प्रॉफिट भी देख लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर उसके विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, बेच करके 25% का लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य पर कमाता है ना लाभ, तो इसका मतलब आपके पास इस बार एसपी जो है वो 100 दे दिया है। फिर वो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है भाई, प्रॉफिट कमा रहा है 25% का, तो इसका मतलब उसने खरीदी कितने में होगी, 75 पर। ये बात समझ में आई आप लोगों के, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, क्या तुम्हारी इतनी बात समझ में आई भाई। उसने बोला है कि जो कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को एसपी पर बेचकर, यानी कि विक्रय मूल्य पर बेचकर, जब विक्रय मूल्य पर बेचकर बात करी है तो विक्रय मूल्य को 100 मान लीजिए, और इस पर 25% का कमा रहा है वो प्रॉफिट, 25% लिख दिया, तो इसका मतलब खरीदी कितने की होगी, 75 की। यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना रहेगा, लाभ प्रतिशत कितना रहेगा। असल में 100 रुपए की चीज को अगर 25 रुपए का फायदा कमा करके 75 रुपए में वो क्या कर देता है, खरीद लेता है, तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बड़ा आसान। आप कहोगे प्रॉफिट परसेंटेज जो है आपका ऊपर रहता है प्रॉफिट, नीचे रहेगा
आपका एसपी और इंटू में रहेगा 100। 25 से कैंसिल करता हूं, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75, यहां पर 100/3। और दोस्तों 100/3 की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए 33.3%। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा। प्रॉफिट हो गया भाई उसको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। बहुत बेहतरीन सी ये वीडियो रही, आप लोगों का साथ बना रहा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सपोर्ट करते रहे मेरे चैनल को। ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है। योगेश लर्निंग एकेडमी से जुड़ करके अपने सभी दोस्तों को भी जोड़िए, उनको भी बोलिए कि भाई बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को कराया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से शिक्षा को दिया जा रहा है और फ्री में, फ्री एजुकेशन है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई। धन्यवाद।